हाय गाइस, बिहेवियरल फाइनेंस के अपनी सीरीज़ के फोर्थ पार्ट में हम लोग आज मेंटल अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया, जिसमें हम लोगों ने लॉस अवर्जन और प्रॉस्पेक्ट थ्योरी, इन सब एंडाउमेंट इफेक्ट, इनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम मेंटल अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। मेंटल अकाउंटिंग बेसिकली एक इंडिविजुअल का एक ट्रेट है जिसमें वो दो तरह के पैसों में, दोनों पैसे उसी के हैं, दो तरह के पैसों में वो भेद करता है। एक पैसा और एक दूसरे काइंड ऑफ मनी विच ही हैज़ इन हिज अकाउंट्स, वो उसमें भेद करता है। जैसे कि कोई पैसा जो उसकी सैलरी से आया है, बहुत मेहनत से उसने सैलरी आई, उसके पास अकाउंट में पैसा है, तो वो उसको दूसरे तरीके से स्पेंड करता है। और अगर कोई पैसा उसको विंडफॉल से मिला है, लॉटरी से मिला है, गिफ्ट में मिला है, तो उसको दूसरे तरीके से स्पेंड करता है। तो मेंटली वो सेग्रीगेशन करता है पैसे पैसे में, और इस बात को ही हम लोग मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं सिचुएशन ए और सिचुएशन बी से। सिचुएशन ए सेज यू हैव पेड 500 रुपीज़ फॉर अ मूवी टिकट। व्हेन यू रीच द थिएटर यू फाइंड दैट यू हैव लॉस्ट द टिकट। वुड यू बाई ए न्यू टिकट और वुड यू प्रेफर टू गो बैक। इस केस में आप 500 रुपये का टिकट खरीद के मूवी देखने गए और टिकट खो गया, तो पहुंचने के बाद आप क्या नया टिकट खरीदेंगे? तो अगर आप नया टिकट खरीदते हैं तो 500 और 500 और आपको टोटल 1000 रुपये में वो मूवी पड़ रही है, जो पहले आप 500 में देखने वाले थे। अब हम आते हैं सिनेरियो बी में। You have to go to theater to watch a movie. When you reach the ticket window, you find that you have lost 500 rupees out of the 2000 you were carrying. Would you still buy the ticket? इस केस में ये है कि आप 2000 रुपये लेके घर से निकले और 500 रुपये की आपके रास्ते में कहीं भी 500 रुपये आपके गायब हो गए। अब आपको 500 रुपये और देने हैं टिकट के लिए, तो टोटल टिकट का किराया 500 और 500 1000 रुपये पड़ रहा है आपको यहाँ पर भी। तो क्या आप टिकट यहाँ पर भी लेंगे? तो इसमें ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल से कि सिनारियो 1 में, जहाँ पर हम टिकट पहले ले चुके थे और फिर टिकट खो जाता है, वहाँ पर हम पिक्चर देखने के लिए, मूवी देखने के लिए दोबारा टिकट नहीं लेंगे। जबकि यहाँ पर हम ले लेंगे, क्योंकि ये जो 500 खोए हैं हमारे, वो टिकट नहीं खोया है, पैसे खोए हैं आने जाने में। तो इस तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं अपनी इनकम को, अपने पैसे को, कि ये पैसा अलग है और ये पैसा अलग है। अगर टिकट खो गया होता तो दोबारा टिकट नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर पैसे खो गए तो दोबारा टिकट खरीद लेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ वी स्पेंड द गिफ्ट इनकम एंड सैलरी इनकम। कोई गिफ्ट मिल गया तो हम गोवा घुमाते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, उसको कंजम्पशन में खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर सैलरी से वो इनकम आती है तो उसको हम बहुत संभाल के और इन्वेस्ट करके और वैसे करके और सोच के खर्च करते हैं। तो पहली बात ये है, मतलब हम मेंटली इन दोनों को की अकाउंटिंग अलग अलग करते हैं। लार्ज वर्सेस स्मॉल परचेजेस। जब हम बड़ी मात्रा में कोई स्टॉक खरीदते हैं तो हम लार्ज कैप और डिफेंसिव और उसका बीटा कम हो और उसका डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, सब देखते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं। स्मॉल कंपनीज़ में हम कहते हैं ठीक है, जैसे हमने सिगरेट वगैरह पी ली, पान वान खा लिया, इस टाइप का हमने खरीद लिया 1000-2000 का, तो स्मॉल परचेजेस को हम अलग तरीके से मेंटली अकाउंट करते हैं, जबकि लार्ज परचेज को अलग तरीके से अकाउंट करते हैं। वैसे ही कैश वर्सेस क्रेडिट है। जब कैश हमको देना होता है तो हम बहुत ध्यान से देते हैं, क्योंकि हमको हाथ से पैसे गिन के देने होते हैं, या अपने हाथ से अपने डेबिट कार्ड से पे करना होता है, या ऑनलाइन पे करना होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में हमारा बिहेवियर अलग होता है, बिकॉज हमको उसका पेमेंट फ्यूचर में करना होता है। तो ये जो हम क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा खर्चा करते हैं, ये एक फीचर है मेंटल अकाउंटिंग का। सम ऑब्जर्वेशंस। वाई डू इन्वेस्टर्स होल्ड ऑन टू लूजिंग इन्वेस्टमेंट्स? क्योंकि उनको लगता है, मेंटली अकाउंट उसको ऐसे करते हैं कि ये तो लॉस हो चुका है और इसको अब हमको प्रॉफिट में टर्न करना है। इसको और जो प्रॉफिट मेकिंग इन्वेस्टमेंट है, दोनों को अलग तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं। वाई डू इन्वेस्टर्स earn less in बैंक अकाउंट एंड पे मोर?
जबकि उनको पता है कि वो सेविंग में अकाउंट रखेंगे अपना पैसा सेविंग बैंक्स में, तो उनको 3% उसमें 5% उनको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, और इन्फ्लेशन जबकि 7% है। तो एक्चुअली दे आर पेइंग मोर बट दे डू इट। क्यों? क्योंकि मेंटली अकाउंटिंग वो करते हैं, वो सोचते हैं कि स्टॉक्स में पैसा हुआ रखा हुआ जो पैसा है डाला हुआ वो वॉलेटाइल है, वो खो सकता है, लेकिन यहाँ वाला पैसा सेफ है। जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से भी पहले शायद 1 लाख या 50,000 था, अभी भी 5 लाख रुपए तक का ही जो डिपॉजिट है वो इंश्योर्ड है बाय द गवर्नमेंट। तो अगर आपके पास 25 लाख रुपए रखे हैं बैंक अकाउंट में, तो उसमें से 5 लाख ही इंश्योर्ड है। लेकिन आदमी को लगता है कि बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है सेविंग्स बैंक में, तो वो पैसा मेरा सेफ है। मोस्ट पीपल बिलीव दैट द बोनस शेयर इज अ फ्रीबी गिवन बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। कंपनी जब बोनस देती है तो वो अपनी जो रिजर्व्स का जो साइड होता है, एसेट साइड में, जो इक्विटी साइड में होता है, उसको एडजस्ट करने के लिए वो बोनस देती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि बोनस एक फ्रीबी है, जबकि ऐसा नहीं होता, और वो बोनस की न्यूज़ सुन के स्टॉक को खरीदने लगते हैं। ये बात अलग है कि डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बोनस सही में एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जिसको हम लोग जब डिविडेंड के बारे में बात करेंगे बैलेंस शीट में तब उस पर डिस्कस करेंगे। कहिए तो थोड़ा सा कर लें कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी अगर बोनस देती है, तो अगर उसकी फेस वैल्यू 10 है शेयर की, तो बोनस के बाद भी उसकी शेयर फेस वैल्यू 10 ही रहती है। तो अब आपके पास 10 फेस वैल्यू के 2 शेयर हो गए, और अगर वो कंपनी कभी भी डिविडेंड देती है तो वो हमेशा फेस वैल्यू पे देती है। तो अगर वो 10 रुपये पे फेस वैल्यू पे 10% का अगर डिविडेंड दे रही है, दैट मीन्स 10 रुपये का 10% इज़ 1 रुपीज़। तो 1 रुपीज़ उस बंदे को यहाँ से मिलेगा और 1 रुपीज़ उसको यहाँ से मिलेगा। तो बोनस इज़ ऑलवेज रेलेवेंट विद रिगार्ड टू डिविडेंड। लेकिन हम वो बात अभी नहीं कर रहे, हमें कह रहे लोगों को ऐसा लगता है, मतलब ये कि वेल थॉट आउट इन्वेस्टर की बात छोड़ दें, तो लोगों को लगता है अरे कंपनी बोनस दे रही है, मतलब एक के बदले एक फ्री दे रही है, तो वो लोग जाके उस शेयर को ऊंचे भाव में खरीद लेते हैं, बिना वैल्यूएशन देखे, बिना कंपनी की अर्निंग ग्रोथ देखे, बिना कंपनी के फंडामेंटल्स देखे हुए। तो उस तरीके से ये एक तरह से मेंटल अकाउंटिंग का इशू है। डे ट्रेडर्स इन एंड आउट ट्रेड इन एन अकाउंट स्टॉक विद नैरो स्प्रेड्स। जो डे ट्रेडर होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो वो बार बार जाके इंट्राडे में 10 ट्रेड डालते हैं और कुछ प्रॉफिट्स करते हैं, कुछ लॉसेस करते हैं, और प्रॉफिट्स पे टैक्स पे करते हैं, ब्रोकरेज पे करते हैं। तो उनको लगता है कि मतलब उनकी मेंटल अकाउंटिंग कहती है कि हमने इतनी ट्रेड की, इतने पैसे कमाए और हमारे से रिवॉर्ड के, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बेसिकली दे आर पेइंग टू द ब्रोकरेजेस एंड द गवर्नमेंट। कसिनो में भी यही बात है कि अगर आपके पास कोई पैसा पड़ा है, कैश पड़ा है, तो चलते हैं कि चलो कसिनो में इसको गेम में खेलाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसमें हम अपने पैसे को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, उसको बोलते हैं कि हम अपने पैसे को जस्टिफाइबली नहीं देख रहे हैं, और हम मेंटल अकाउंटिंग नामक बिहेवियरल ट्रेट के एनॉमली के शिकार हैं। तो आज हमने देखा कि मेंटल अकाउंटिंग क्या होती है। अब इसमें क्या है, वे अहेड ऑलवेज पे इन कैश एंड नॉट इन क्रेडिट, इवन लेवरेज पेमेंट शुड बी ट्रीटेड एज कैश। अगर आप कहीं पर भी पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या किसी भी से, तो आप यही मान के चलिए कि आप कैश में पे कर रहे हैं। ट्रीट ऑल योर इनकम्स लाइक सैलरी, जो आपकी सैलरी जैसे आप ट्रीट करते हैं, लाइक यू गेट द डिविडेंड फ्रॉम योर स्टॉक्स, लाइक यू विन द लॉटरी, लाइक यू गेट सम विंडफॉल प्रॉफिट्स, कहीं से आपको कोई फ़ायदा हो जाए, आपको कोई विल से पैसे मिल जाए। तो इन सारी चीज़ों को हमको अलाइक देखना है, और हमको वेल प्लान थॉट आउट प्लान करना है कि हम ये पैसा कैसे खर्च करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सेशन पूरा होता है। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, और अपने जो दोस्त फाइनेंस के बारे में और बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में और अच्छी फाइनेंशियल जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं, उनको ये शेयर करिए, प्रूडेंट आदतों के बारे में, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि हमारी रीच बढ़ती है। थैंक यू सो मच।